Hello students, myself Rajiv Singh. I am a plus educator on Unacademy platform and I am shaping the young minds like you for past 10 years. Students, दोस्तों, आज मैं यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ इस वीडियो के थ्रू ये बताने के लिए कि आप गेट का प्रिपरेशन, अपकमिंग इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन किस तरह से करें, राइट? सो अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें या इंजीनियरिंग की बात करें तो एक बात आपको बताना चाहता हूं दैट वी गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, राइट? 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उस टाइम पे भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और उस टाइम पे भी उस मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिलेबस में जो मोहर सर्किल पढ़ते थे, जो मर्चेंट सर्किल पढ़ते थे, जो रैंकाइन साइकिल पढ़ते थे, जो आप ब्रिटल साइकिल पढ़ते थे, जो कार्नट साइकिल पढ़ते थे, आज भी सिलेबस में आप वही चीजें पढ़ते हैं। सिलेबस में बहुत कुछ चेंज नहीं हुआ है। और अगर गेट की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गेट 1987 में स्टार्ट किया गया था आईआईटीज के द्वारा। 1987 से लेकर के और अभी तक देखें 2020 मींस पास्ट 33 इयर्स में कोई सिलेबस चेंज नहीं हुआ है इंजीनियरिंग का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। मीनवाइल 33 इयर्स से वो एग्जाम ले रहे हैं, यस, एंड द सब्जेक्ट्स आर सेम बिकॉज वो सेम भी रहेंगे फोर्थ कमिंग ईयर्स में। क्यों सेम रहेंगे? क्योंकि एज ए बैचलर बीटेक जब आप करते हैं या बीई जब आप करते हैं तो आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, और वो फाउंडेशन सब्जेक्ट्स तो कभी चेंज नहीं होने वाले हैं, राइट? द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी इन योर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, thermodynamics, refrigeration, air conditioning, internal combustion engine, power plant engineering, heat and mass transfer, fluid mechanics, turbo machinery, renewable sources of energy, engineering mechanics, strength of material, theory of machine, design of machine elements, engineering materials, industrial engineering, manufacturing engineering, mechatronics, robotics, यही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो 1987 में भी थे, अभी भी है, और उन्हीं सिलेबस भी वही है। सिलेबस में भी कोई खास चेंज नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है। डियर स्टूडेंट्स, 33 इयर्स में अगर आप वो सारे पेपर्स अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, डिफरेंट पब्लिशर्स की बुक्स आती हैं, उनमें वो पास्ट 33 इयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं एक बात, अगर आप एक क्लोज लुक देंगे, क्लोज एनालिसिस करेंगे इन 33 इयर्स के पेपर्स का, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि यस, जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने, जो कि आपको यहां दिख रहे हैं, दोस्तों, ऐसा कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं बचा है और उसके अंदर का ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा, उस चैप्टर के अंदर का ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है, उस टॉपिक के अंदर अगर 4 कॉन्सेप्ट्स हैं तो उसमें का कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं बचा हुआ है जिससे कि गेट में और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में उन्होंने क्वेश्चन ना पूछा हो। फ्रॉम एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, सिलेबस भी चेंज नहीं हुआ है। फोर्थ कमिंग ईयर्स में, आने वाले ईयर्स में जो गेट और ईएससी के एग्जाम्स होंगे उनमें कहां से पूछेंगे? वो उन्हीं कॉन्सेप्ट से पूछेंगे और वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं, राइट? द थिंग इज, हाउ कैन यू स्कोर वेल? कैसे आप डबल डिजिट रैंक ला सकते हैं इन एग्जाम्स में? सबसे पहली जरूरत तो यह है कि आपको इन सब्जेक्ट्स का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना होगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, विदाउट दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी। फॉर्मूला अगर आप चाहें याद करके और केवल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करके चले जाए और वो हो जाएगा, नहीं। देखो ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट नाम है गेट, राइट? एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? इंटेलिजेंस। सिलेबस वही है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, उसको थोड़ा सा इस तरह से वो ट्विस्ट करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, और हर साल करते हैं कि अब वहां पे आपका एप्टीट्यूड काम आएगा, इसलिए तो नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होगा? जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होगा तब तक ये एप्टीट्यूड आपका डेवलप होने वाला नहीं है, राइट? यस, केवल फॉर्मूला याद कर रिजल्ट नहीं ला सकते आप दोस्तों। इसलिए वी आर हियर टू हेल्प यू विथ all these subjects. So we are launching a fresh new batch for this upcoming GATE exam that is going to be held in 2022. For that we are launching this batch, Evolve and Ascend batches for GATE.
GATE ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए। बैच ड्यूरेशन 1 साल का रहने वाला है। 28 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 1100 घंटे प्लस 1100 प्लस आवर्स आपको पढ़ाया जाएगा। ये टेक्निकल सब्जेक्ट। गेट का एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, एज ऑल ऑफ यू नो। 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। और इस पूरे 100 मार्क के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें 15 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होता है। वही मैथमेटिक्स जो आप 11th और 12th में आपने पढ़ा है और इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। देन 9 मार्क्स का एप्टीट्यूड पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से, सिंपल क्वेश्चन एवरेज से, परसेंटेज से, जो कि आपने 10th क्लास तक पढ़ रखा है। प्लस 6 मार्क्स का इंग्लिश भी पूछा जाता है। टोटल 30 मार्क्स देखो तो मैथ 15 मार्क्स, एप्टीट्यूड इंग्लिश मिलाकर के 15 मार्क्स, 30 मार्क्स के तो ये क्वेश्चन होते हैं। और बाकी 70 मार्क्स से इन टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस बैच में सबसे पहला काम जो किया जाएगा, ये जो भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को एकदम से बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जाएगा और एकदम से जो डेप्थ होना चाहिए नॉलेज में वहां तक आपको पहुंचाया जाएगा। और अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, तो ये तो आपके लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आप एक सब्जेक्ट बेसिक से पढ़ेंगे, उस सब्जेक्ट को जो कि आपको सेमेस्टर्स में भी पढ़ना है, और एट ए टाइम आप अपकमिंग अपने गेट और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए भी प्रिपेयर्ड हो रहे होंगे अभी से। और फाइनल ईयर में जो लोग अभी हैं, जो लोग अपकमिंग गेट 2020 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो टारगेट रखे हैं गेट 2022 के लिए, उनके पास भी अभी एकदम से सफिशिएंट समय है। 1 साल का समय तो कम से कम चाहिए ही आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग करवाने के लिए। आप अगर 1 महीने भी लेट हो जाते हैं, मतलब आप कंपटीशन में 1 महीने से पिछड़ रहे हैं। बहुत लोग आगे निकल चुके होंगे। अगर आपने टारगेट किया है गेट 2022 या गेट 2023 भी, तो ये गोल्डन चांस है, समय को मिस मत करिए। यस, आप सोचेंगे नहीं मैं मार्च में अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा तो कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि बहुत लोग ऑलरेडी 3 सब महीने में 4 सब्जेक्ट्स को पढ़ के और उसको अच्छे से समझ चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसलिए आपको भी पीछे नहीं रहना है। एज सुन एज पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट, यस, फॉर द अपकमिंग गेट एग्जाम्स। माय डियर स्टूडेंट्स, तो जो लोग अभी सेकेंड और थर्ड ईयर में हैं उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है, क्योंकि पहली बात तो आप थर्ड ईयर में आप गेट का एग्जाम भी दे सकते हो और स्कोर वैलिड भी रहेगा आगे तक। दूसरी बात, जो सेमेस्टर के जो आपके पेपर्स है उनका भी प्रिपरेशन साथ साथ में आपका चलता रहेगा, वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आप सेमेस्टर्स में भी अनडाउटेडली स्ट्रांगली अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। देन माय डियर स्टूडेंट्स, इस बैच में जब आपको पढ़ाया जाएगा तो किस तरह का अप्रोच होगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया जाएगा थ्योरी के बीच और न्यूमेरिकल के बीच। हम टीचर्स को पता है कि इस चैप्टर में इस टॉपिक के इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कब पूछा गया है। आपको टॉपिक्स लगाए समझाए जाएंगे, उस कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा एंड रेलिवेंट क्वेश्चन, वो इसरो में आया हो, डीआरडीओ के एग्जाम में आया हो, गेट के एग्जाम में आया हो, प्रीवियस 33 ईयर्स में इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में आया हो, सिविल सर्विस के एग्जाम में आया हो, वो सारे क्वेश्चंस को इकट्ठे करके एट ए टाइम प्रैक्टिस करवाया जाएगा बैच के अंदर ही मेरे दोस्तों। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में लगाए ही जाएंगे और एक बार जब आप क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे साथ प्रैक्टिस कर लोगे तो जब आप रिवीजन के लिए बैठोगे आपके लिए काफी आसान होगा। अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वी विल बी आल्सो गिविंग यू द क्वेश्चंस एंड विल बी मेकिंग यू प्रैक्टिस। साथ में आपको प्रैक्टिस में और सब लोग करवाएंगे जो भी अलग एग्जाम से, स्टैंडर्ड एग्जाम से, डीआरडीओ है, इसरो है, जेडब्ल्यूएम का एग्जाम होता है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जूनियर वर्क मैनेजर, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन क्वेश्चन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के एग्जाम के क्वेश्चंस, ये सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस अलोंग विथ थ्योरी करवाया जाएगा इस बैच में मेरे दोस्तों। साथ के साथ जो पैटर्न है पेपर का, जैसे मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन करते रहेंगे। इस अपकमिंग बैच में जो फैकल्टीज का पूल है, प्रवीण कुलकर्णी सर, जेएस गिल सर, आकाश त्यागी सर, माई सेल्फ राजीव सिंह एंड आदित्य गुप्ता सर, these are the faculties best in their class, unbeatable, unmatchable. Yes, no one else in India will deal these subjects which they will be teaching as these people will teach. Yes, we are the best group of the faculties
ऑल ओवर इंडिया। एंड यस, अगर आप स्पेशल क्लासेस हमारी देख रहे हो, यस आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इट ऑलरेडी, यू नो कि किस बेसिक से हम लेके जाते हैं और किस डेप्थ तक पहुंचाते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैच है 28 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है। 1100 प्लस आवर्स इस बैच में आपको पढ़ाया जाएगा। 1100 प्लस आवर्स, 1 साल का ड्यूरेशन है। और दोस्तों देखो, आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर पाओगे। इस बैच में या तो आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेके ज्वाइन कर सकते हो। पहली बात मैं आपको समझा दूं, जो गेट पे आप जो अनअकैडमी का जो आप सब्सक्रिप्शन लेते हो वो बैच बाउंडेड नहीं है कि ये 28 का अगर बैच स्टार्ट हुआ है तो आपने अगर अभी सब्सक्रिप्शन लिया तो केवल 28 वाला ही बैच देख पाओगे, नहीं, ये टाइम बाउंडेड होता है। अगर आपने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया तो उस 1 साल के पीरियड में वहां जितनी भी क्लासेस चल रही होंगी, मान लो कि आपका अपकमिंग कोई एक एग्जाम आ गया, छोटा सा आरआरबी का एक एग्जाम आ गया जिसके लिए जीएस पढ़ना है आपको, तो उसके लिए दोबारा पैसे देने की आपको जरूरत नहीं है। इसी सब्सक्रिप्शन में जो वहां पे बैच चल रहा होगा जीएस का, उस एग्जाम के रिलेवेंट, ये सारे बैचेस चलते रहते हैं, उसको भी जाकर के आप उसी सब्सक्रिप्शन में देख सकते हो। बैच बाउंडेड नहीं है, टाइम बाउंडेड है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, उस 1 साल के पीरियड में लाइव क्लास आप कर सकते हो, ऑफलाइन क्लास आप कर सकते हो। उसी क्लास को उस सब्सक्रिप्शन के पीरियड में अगर आप जितने नंबर ऑफ टाइम्स देखना चाहो, जब देखना चाहो, वो आप देख सकते हो। राइट, दैट इज द बेस्ट थिंग हियर एट अनअकैडमी। तो ये प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन क्या है। इनर सर्किल जो है ये एडवांटेज है प्लस सब्सक्रिप्शन का। क्या होता है, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेते हो, लाइव क्लास तो आपको मिलती ही है। लाइव क्लास के साथ हर एक लाइव क्लास में, लाइक मैं 28 को आपके लिए इंजीनियरिंग मटेरियल से स्टार्ट कर रहा हूं। पहली क्लास में लूंगा बेसिक ऑफ क्रिस्टलोग्राफी, दूसरी क्लास में लूंगा यूनिट सेल्स, तीसरी क्लास में लूंगा डिफेक्ट्स। 3 क्लासेस हो गई। डाउट्स आए होंगे आपके पास, इन 3 क्लासेस में भी आप मेरे साथ बात करते रहे। उस क्लास पे, ऑनलाइन क्लास पे जो इंटरफेस है वहां आप लिख सकते हो, वहां फोटो खींच के क्वेश्चंस भेज सकते हो, वो सारी सुविधाएं है। बेस्ट इंटरफेस हमारे पास है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो वहां पे डाउट सॉल्व हुए, आप रिवीजन कर रहे हो, आपके पास कुछ डाउट्स जमा होंगे, आप चाहते हो कि नहीं सर से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर के समझना है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हर एक चौथी क्लास जो होगी ना, एक क्लास आज हुई, एक क्लास कल हुई, एक क्लास परसों हुई, अब चौथी क्लास जो होने वाली है, हर एक चौथी क्लास पूरे बैच में या किसी भी बैच में आप चले जाओ, वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन 100 बच्चे हैं, डाउट्स लेकर के वो आ गए अपने अपने। मान लो कि उनका डाउट्स अगर आधे घंटे में क्लियर हो जाता है तो नेक्स्ट जो बचे हुए आवर्स में है उनमें सब्जेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। पूरा टाइम दिया जाता है। मतलब ये यूनिक आपको एक फीचर मिलता है हमारे यहाँ डाउट क्लियरिंग सेशन अनअकैडमी पे। हर एक 4th सेशन आपका डाउट सेशन होगा सारे बैच में। कोई सा भी बैच आप देखो जा करके, और किसी भी बैच में आप जाके देख सकते हो, कोई भी लेक्चर देख सकते हो, लाइव देख सकते हो, ऑफलाइन देख सकते हो। टाइम बाउंडेड होता है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल के लिए देख पाओगे। बैच बाउंडेड नहीं होता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म माय डियर। लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस, इंग्लिश में क्लासेस होंगी, हिंदी में भी क्लासेस होंगी, इसलिए लैंग्वेज को लेकर भी आपको कोई टेंशन नहीं है। देन माय डियर, अभी से हमने आपको बैच स्टार्ट करके दिया 28 तारीख से, दिसंबर से, करते करते सितंबर अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस बहुत अच्छे से फुल प्रैक्टिस के साथ, फुल क्विजेज के साथ, फुल टेस्ट सीरीज के साथ वो कंप्लीट हो गया। अब क्या आपको छोड़ देंगे? नहीं, हम स्टार्ट करेंगे क्रैश कोर्स। क्योंकि अब आपको मैंने एक बार पढ़ा दिया, आपने रिवाइज कर लिया ना, अब हमारी जिम्मेदारी है कि फिर से आपको प्रैक्टिस करवाए, रिवाइज करवाए, अब कुछ नए क्वेश्चंस फ्रेम करके लाए। हो सकता है वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को इस तरह से फ्रेम किया जाए और उन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाए और पूरा रिवीजन करवाया गया। जो भी आप पढ़ चुके हैं, क्रैश कोर्स भी आपको मिलेगा। देन वीकली टेस्ट्स होंगे, सारे फैकल्टीज वो क्विज लाते रहेंगे बीच बीच में। ये सारे एडवांटेज मिलते हैं आपको प्लस कोर्स में। अगर आप आइकॉनिक वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये प्लस के जितने एडवांटेज मैंने आपको गिनाए वो तो मिलते ही मिलते हैं, साथ के साथ जैसे ही आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो आपकी बात सीधे एक कोच से होती है। वो कोच कौन होगा? अच्छे अच्छे जो एग्जाम्स हो रहे हैं, गेट का एग्जाम हो रहा है, आईएएस का एग्जाम हो रहा है, इनके टॉपर्स होंगे सीधे, वो आपसे डायरेक्टली बात करेंगे 1 to 1, और वो बात करके और फिर जब आपको बताएंगे, आपको समझ जाएंगे कि हाँ इस बच्चे को यहां से प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, फिर आपके लिए एक स्टडी प्लान किया जाएगा कस्टमाइज्ड वे में, एकदम आपके लिए। ऐसा नहीं कि एक बना बनाया प्लान सबको दे दो, नहीं, आपको समझ के, आपके बेसिक्स को समझ के, आपके प्रॉब्लम्स को समझ के आपके लिए एक स्टडी प्लान बनाया जाएगा।
देन आपके लिए पर्सनल कोच होगा। कभी भी किसी भी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम आती है, सब्जेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉन्सेप्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, डिमोटिवेटेड हो, डिमोरलाइज हो, डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे हो, वो सब के लिए एक पर्सनल कोच आपको असाइन किया जाएगा। देन आपको स्पेशल प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिसमें स्पेशलाइज्ड नोट्स होंगे, प्रैक्टिस सेट्स होंगे। देन माय डियर, स्टडी बूस्टर सेशंस कंटिन्यूसली आपका चलता रहेगा टॉपर्स के थ्रू, एंड वी फैकल्टीज विल आल्सो बी देयर। हम लोग अलग अलग वर्कशॉप लेके आपके लिए स्पेशली आते रहेंगे, जिसमें कि आपको बीच बीच में एसेंशियल गाइडलाइंस दिए जाएंगे। तो ये प्लस इनर सर्किल, और इसके अलावे ये तो रहेगा ही, ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे बाकी के अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि आप सब्सक्रिप्शन ले कैसे पाओगे। यू कैन गो टू अनअकैडमी ऐप, लाइक आप प्ले स्टोर पे, गूगल स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करिए। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद हो सकता है कि आपको अनलॉक करने के लिए वो बोले, या आप कुछ अनलॉक करना चाहते हो, फ्री क्लास अनलॉक करना चाहते हो, या ऐप अनलॉक करना चाहते हो, तो आपको एक यूनिवर्सल कोड देता हूं, RK007। ये यूनिवर्सल कोड है, हर जगह काम आएगा। अनलॉक करने के लिए क्लास को काम आएगा, डिस्काउंट करवाने के लिए आपके सब्सक्रिप्शन को काम आएगा। दोस्तों, ये जो RK007 कोड है, कैसे आप अप्लाई करोगे और कैसे आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। पहले, जो लोग फाइनल ईयर में हैं और वो गेट 2022 को टारगेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ESE 22 को भी टारगेट करेंगे। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा, जो अवेलेबल सब्सक्रिप्शंस हैं, टाइम वाले सब्सक्रिप्शंस हैं, बैच वाले नहीं, मतलब टाइम बाउंडेड, 1 मंथ का है, 3 मंथ का है, 6 मंथ का है, 12 मंथ का है, 18 मंथ का है, 24 मंथ का है, राइट। 2 साल का, 1.5 साल का, 1 साल का, फिर 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का। जो लोग अभी फाइनल ईयर में हैं, गेट 2022 और ESE 2022 को टारगेट कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करूंगा उन लोगों को 1.5 साल का, 1 ईयर एंड 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, 18 मंथ्स का। क्यों? आपने अभी बैच स्टार्ट किया, 28 को आपने ज्वाइन किया, 28 दिसंबर को अपकमिंग मंथ ईयर में वो सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा। अभी भी आपके पास 2 महीने बाकी है, वहां भी आपको गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती रहेगी, प्लस अपकमिंग ESE एग्जाम भी तो आपको देना है, वही सब्सक्रिप्शन काम आ जाएगा। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बाद में फिर से 6 महीने का अगर सब्सक्रिप्शन लेना पड़े आपको, दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट, 22,275 रुपीज। यस, सो बेहतर ये होगा कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हो, जिसका कॉस्ट 27,225 है, 7,000 रुपये और एक्स्ट्रा है, 34,650। सो जो लोग अभी फाइनल ईयर में है, मैं रिकमेंड करूंगा यू टेक 18 मंथ सब्सक्रिप्शन। आपके इकोनॉमी को काफी सूट करेगा वो, और फीस तो वैसे है 38,500। बट माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सल कोड के बारे में, जो ये यूनिवर्सल कोड है RK007, याद कर लो इसको, RK007 हर जगह काम आएगा। अनअकैडमी में जो भी आपको करना है इस कोड के साथ आप कर सकते हो, डिस्काउंट से लेकर के और फ्री क्लासेस को अनलॉक करने तक। माय डियर स्टूडेंट्स, 38,500 फी है, वहां पे एक रेफरल कोड मांगेगा या डिस्काउंट कोड मांगेगा। मैंने तो आपको सीधा यूनिवर्सल कोड बताया RK007, वो डालना, वो फीस सीधे घट के हो जाएगी 34,650 रुपीज। माय डियर, जो लोग अब सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, 44,000 फी है, RK007 रेफरल कोड अप्लाई करोगे, RK007, ये फीस हो जाएगी 39,600 रुपीज। अगर आप अभी 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो, मान लो 22,275 रुपए डिस्काउंट के बाद, 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, अगले साल एक बार फिर से लेते हो, तो वो फीस कितनी हो जाएगी? सॉरी, 27,225 टू जा 54,000 के आसपास। और एक ही बार अगर आप ले लेते हो, दैट फीस इज वेरी लेस, यू आर गोइंग टू सेव 15,000 रुपीज, 39,600 रुपीज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द बेस्ट चांस दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट। यही राइट टाइम है, 1 साल अभी भी आपके पास है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आसानी से डबल डिजिट रैंक ला सकते हैं हमारे गाइडेंस में। यस, इफ यू डिवोट योर 1 year,
and you come under guidance, and yes, you really work hard. Success doesn't come easily. Yes, it needs hard work, it needs dedication, it needs passion, it needs responsibility, and undoubtedly a good mentor. ये सारे का समावेश अगर होता है, कोई रोक नहीं सकता है आपको डबल डिजिट रैंक लाने से. So guys, I hope all of you are joining me on 28th of December. Yes students, batch is starting on 28th of December. I have given you the universal referral code RK007. Let's meet on 28th of December. Thank you all. Thank you very much.